एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता मिश्रा। और जैसे कि आपको पता है, अध्ययन प्लस पे हम नेट की क्लासेस लेते हैं। और आज जो है हम कोई सीरियस बात नहीं करेंगे, ना नेट से रिलेटेड ना पीएचडी इंट्रेंस से। आज जो है हम फन कन्वर्सेशन दे रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु कौशिक जी और सोनाली। तो हम बात अपनी शुरू करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पे चर्चा। कोल्ड ड्रिंक पे चर्चा, बिल्कुल। हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है हमारी। तो और बताओ सोनाली, हमारी बेटी कैसा लग रहा है? तो पीएचडी स्टूडेंट्स डॉक्टर्स के साथ बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद को बड़ा फील कर रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। आई एम फीलिंग वेरी humble and excited also because first time we are on this particular channel and today we are going to discuss something about our memories during our PhD. So let's start from Shweta Mishra, Dr. Shweta Mishra. बिल्कुल। तो First of all, cheers. cheers for अध्ययन कलश। और जो हमारे व्यूवर्स हैं जो कि देखेंगे हमारे चैनल को और पीएचडी के बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही हमारे एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि आप क्या क्या एडवेंचर फील करने वाले हैं ड्यूरिंग पीएचडी और क्या क्या स्ट्रगल फील करने वाले हैं ऑब्वियसली, और आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है मेंटली भी और फन, मतलब दोनों चीज़ें। क्योंकि पीएचडी मेहनत आपको करनी है, रिसर्च करनी है, साथ में आपको जो है फन करना है। पीएचडी अगर आपको करनी है तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम कहते हैं तो आपका जो भी टॉपिक लेते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए और साथ में इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्योंकि पीएचडी की जो जर्नी है, आपको पढ़ना पड़ेगा एक टॉपिक सालों तक, उस पर काम करना है, तो उसमें आपको मज़ा तो आना चाहिए। अगर आपने केवल किसी और से सुन के ले लिया कि हाँ इस पर हमें काम करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मज़ा आना चाहिए। मतलब आपको भी लास्ट तक कन्वर्सेशन में हम अगर बताएं तो समझ में आएगा कि पीएचडी हम लोगों ने कितने मज़े में करी है। ठीक है, आप कोई स्टोरी बताना चाहेंगे ड्यूरिंग पीएचडी का अपने, जो कि फन रही हो, आपके रिसर्च से भी रिलेटेड हो और आपने एंजॉय करी हो काफ़ी? देखिए, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएचडी ना एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च है और ओरिजिनली होता क्या है या होना क्या चाहिए कि आपका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप पीएचडी कर रहे हो वो आपने चूज़ किया हो, ना कि किसी और ने आपको चूज़ करके दिया हो। तभी आप उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा तभी कर पाएंगे। कई बार होता क्या है कि बस किसी को पीएचडी करनी होती है, टॉपिक कोई भी हो, किसी और ने उसको टॉपिक दिया, तो वहाँ फिर जस्ट वो नेम के लिए डिग्री कर रहा है ना, नॉलेज के लिए नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक आपका अपने मन से खुद चूज़ किया हुआ हो और उस पर काफ़ी अच्छे से आपने लिटरेचर रिव्यू किया हो पहले, तब आप टॉपिक को चूज़ करें। ठीक है, और सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में 4 साल लगाने जा रहे हो ना, तो खाली जॉब का पर्पज नहीं है ना। हमारे पास माइक की कमी है। कोई बात नहीं, तभी हम 2 माइक से एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, सुन के अच्छा लगा कि मतलब आपको नॉलेज की सब नॉलेज होनी चाहिए। डिग्री आपको डॉक्टरेट की मिल रही है, डॉक्टरेट की मिल रही है, आपकी कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी भी हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ 100% श्योर है, बट हाँ वेरी मच श्योर। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके लेने चाहती हूँ। मतलब ओवरऑल आपके 4 साल 3 साल उसमें जाते हैं, तो आपको क्या सीरियसनेस ज़्यादा मिलती है या फिर फन एंड एवरीथिंग मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में है? इक्वल ही कहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि उस कभी कभी कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि उस टाइम के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, लेकिन वही आप 1 घंटे बाद आप जाते हो तो उसी टॉपिक पे बहुत हंसते हो। हम लोग थे कई सारे, ये हमारे एक बैच सीनियर रहे हैं, तो ये लोग हमारे बैच के और सब हम लोग कभी कभी बहुत अच्छे से मारा करते थे। हाँ, कभी कभी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हुई और किसी किसी में बहुत स्ट्रेसफुल भी गई, बहुत ज़्यादा काम रहा। वो हर जगह होता है, नॉट ओनली इन पीएचडी, बल्कि किसी भी सेक्टर में आप काम करें तो कोई कोई दिन बहुत हेक्टिक होता है। तो वो हेक्टिक होने के बाद भी जब हम लोग एक फ्री इकट्ठा बैठे थे ना, उन्हीं चीज़ों पे हंस रहे होते थे कि भाई ऐसे ऐसे परेशान हुए आज हम, तो यहाँ पे तो हमारी लंका लग गई थी। कल तो आपका स्ट्रेस में गया ना, आज आप उसको याद करके हंसोगे, अरे यार कल तो ऐसे उसी दिन हंसते थे हम लोग। हाँ, शाम को उसी दिन हंसते थे। और सबसे अच्छी चीज़ बताया पीएचडी की,
आप पीएचडी करने के बाद एलिजिबल हो जाते हो कि आप बस से बच्चे को पकड़ के बैठा के अपने किस्से सुना रहे हैं हम लोग। और आप जान जाओ कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं मतलब आप चाहो या ना चाहो आपको हमारी बात सुननी है। सुननी पड़ेगी। मतलब स्टोरीज आपको पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद ही एक डिक्शनरी होती है स्टोरीज की। बहुत सारी स्टोरीज होती है और हम सुनाते रहते हैं और आपको सुनना पड़ेगा। नहीं भी चाहोगे तो भी सुनना पड़ेगा। मजबूरी है। ये नेटफ्लिक्स से ज्यादा एडवेंचरस रिसर्च का लग रहा है। हाँ बिल्कुल, बोला ना कि नेटफ्लिक्स में तो क्या है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है फिर देखना है। यहाँ पे आप जा रहे हो, हम आपको पकड़ के बैठा के सुनाएंगे। और जैसे जैसे अभी तो हम जस्ट पीएचडी किए हुए हैं और जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं ना, बहुत सीनियर, तो हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सीनियर प्रोफेसर है, उनसे अगर बीच में आप कुछ पूछने गए बोल रहे हैं तो उनके पास इतनी नॉलेज है, उनको लगता है कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो गुस्सा भी हो जाते हैं। तो पहले बात सुन लो मेरी। तो ये चीजें आने लगती हैं आपकी जब पीएचडी आप कर रहे होते, कंप्लीट होते होते और बढ़ती जाती हैं। बस बैठाया सुनाया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आप सुन रहे हो। तो ये है। हमें लगा था कि ये एकदम सीरियस मतलब रिसर्च हो रहा है तो ओवरऑल सीरियसनेस ज्यादा दिखती होगी, बट यहाँ पे फनी भी है, फन भी है। मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है ना। आपको पढ़ाई भी मिलेगी, आपको गप्पे मारने भी मिलेंगे, है ना। आप किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, किसी किसी दिन इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे, है ना। और आप अपनी पीएचडी को अगर स्मूथली लेके चलेंगे तो 3 से 4 साल में कंप्लीट भी हो जाएगी। तो हमें ये पूछना था कि मतलब पीएचडी हमें करने क्यों चाहिए, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। मतलब आप 4 साल अपना दे रहे हो, 5 साल 3 साल, तो हमें क्या मिलेगा उससे, हमें क्यों करनी चाहिए। पीएचडी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो क्या है कि आप एकेडमिक आपका होता है कि आप कहीं जॉब कर सकते हो, और लेकिन केवल जॉब के लिए नहीं हो सकती। मतलब ये सोच के भी पीएचडी ना करें कि हाँ हम पीएचडी करेंगे तो हमें जॉब मिल ही जाएगी जैसे हम चाहते हैं। तो जॉब के लिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी देखते रहें, बहुत सारे अदर ऑप्शंस ट्राई करते रहें। बट ये चीज़ की अगर आपको भूख है कि इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से मुझे ज्ञान चाहिए तो आपको जरूर पीएचडी करनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? हाँ देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि डॉक्टर चौधरी ने बताया अभी कि हमारी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है, ये तो है ही है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और हो जाती है कि आप पीएचडी के दौरान जब आप रिसर्च करते हो उस टॉपिक पे, तो आप बेसिकली रिसर्च करना सीख जाते हो। तो होता क्या है कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद फिर आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम चल जाता है कि रिसर्च करनी कैसे है ना। तो जैसे ही आप पीएचडी कंप्लीट करते हो, अब आज की डेट में अगर कोई नया टॉपिक भी हमारे सामने आएगा रिसर्च करने के लिए तो हम उस पर कर सकते हैं रिसर्च, क्योंकि हमको पता है कि कैसे रिसर्च होनी है। तो ये नॉलेज भी हमको मिलती है। साथ में जैसे आपने कहा कि क्या बेनिफिट्स हैं, तो एक तो आप डॉक्टर हो ही जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन एंटायर कंट्री, ठीक है। और साथ में एक अच्छा भी लगता है कि जब आप कहीं पढ़ा रहे होते हो या कुछ काम कर रहे होते हो, अपना कोई चैनल चला रहे होते हो, वहाँ भी अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें ये तो हो गया मतलब हाँ पीएचडी के बारे में हमें क्यों करनी चाहिए, हमें नॉलेज गेन होता है, मतलब ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। अब हम ये कहना पूछना चाहते हैं कि मतलब रिसर्च जैसे रिसर्च एक सीरियस लग रहा है, सीरियस माहौल है, तो क्या इसमें मतलब सीरियसनेस ज़्यादा होती है, मतलब लाइफ बोरिंग हो जाती है, या फिर समथिंग अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं इसमें। पहली बात मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पीएचडी में कभी सीरियस पूरी तरीके से तो नहीं रही हूँ। मतलब सीरियसली मैं जो लोग मेरे से उस टाइम पे जुड़े रहे उन सब ने बहुत मेरा टॉर्चर झेला है। मैं अगर मैंने पढ़ के और मुझे कोई जैसे सपोज दैट एक चीज़ होता है रिसर्च गैप, ठीक है, तो हमें रिसर्च गैप को फाइंड आउट करने के लिए पहले काफ़ी लिटरेचर रिव्यू करना होता है। तो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, रिसर्च गैप फाइंड आउट कर रहे हैं, बट मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। फिर जितने लोग हैं, चाहे वो मेरे सीनियर प्रोफेसर हो, मेरे कॉलेज के हों, जहाँ भी हो, सबको कॉल कर करके आप मुझे बताइए ये चीज़ जानने के लिए मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। फिर किताबें भी लेके आ रही, मैं उनके यहाँ जा भी रही, अगर वो बिजी भी है तो मैं खड़ी हूँ, आप कब फ्री हो गए। हमारी बात सुनना आ गया, सीरियस रिकॉर्डिंग हो रही है। उनको भी शायद पीएचडी की बातों में इंटरेस्ट आ गया। ज़्यादा इंटरेस्ट ना आए तो ही अच्छा है। आप उधर ना देखिए। आप अपने कुछ मतलब अच्छे एक्सपीरियंस, फनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। देखिए, क्या है कि पीएचडी जो है ना, आपकी कोल्ड ड्रिंक खाती?
पीएचडी जो है ना आपको कोडिंग से अच्छा है यार। हाँ आपको काफ़ी पेशेंस रखना भी सिखा देती है और अच्छी बात है पेशेंस होना, ठीक है। जो कि सच में बताऊँ तो पीएचडी में बंदा सीखता है पेशेंस वाली हैबिट को, है ना। बहुत पेशेंस आ गया हम लोग। हाँ बिल्कुल, पीएचडी ने ये सबसे अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर इनबिल्ट की है कि हमारे अंदर पेशेंस वाली बात आ गई है। हम बहुत पेशेंस कर सकते हैं जो आजकल की जनरेशन में नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाँ, patience। बिल्कुल। तो अच्छा, आप कोई अपने एक्सपीरियंस बताइए ड्यूरिंग पीएचडी का जो बहुत फनी रहा। बहुत लंबा नहीं, शॉर्ट ही, क्योंकि हमारे दर्शक भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं सुनना चाहेंगे। फनी या शॉर्ट? मुझे एक शॉर्ट में फनी मोमेंट अपने दोस्त हरिओम के साथ याद आता है। हाँ। तो हुआ क्या कि एक हमारे प्रोफेसर है, प्रोफेसर, तो उन्होंने एक दिन उनको बुलाया कि कुछ काम हो, तो उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा ठीक है सर मैं आता हूँ। तो वो किस्सा ये था कि जहाँ पे वो रहते थे, जिस गली में वो रहते थे सेम ऐसी 2 गलियाँ थी पैरेलल। भगवान बचाए, बजरंग उनको भी रिसर्च की टॉपिक सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आ गया कि ये सब सुनने से काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए मत, क्योंकि ना उनको आँख को नजरें मिलाना पसंद नहीं होता। वो डरे आ जाते हैं। हाँ, वो अगर आप आई कांटेक्ट करेंगे ना तो उनको गुस्सा आता है, ईगो हर्ट हो जाएगा बजरंग का। ठीक है, तो आपको हमें अपना ठीक है, तो मैं कैरी ऑन रखूं। मैं थोड़ा सा देख रहा था कि वो हम लोग तो नहीं करेगा। तो वो 2 पैरेलल सेम जगह थी, बिल्कुल सेम जगह पोल होना। अरे तो फाइनली जो है हम लोग बजरंगबली के आतंक से बचते हुए आ गए यहाँ पे और सोचा कि वीडियो का कंक्लूजिंग जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लें। बेहतरीन शुरुआत होते हुए पहली वीडियो और खतरनाक एडवेंचर, सीरियसली आपकी पीएचडी भी ऐसी ही होती है। बस सही बात, ये बंदरों ने बता दिया। फुल ऑफ एडवेंचर। अब हम आखिरी में ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पीएचडी ने क्या चेंज किया, मतलब आपके व्यक्तित्व में क्या चेंजेस आए हैं पीएचडी करने के बाद के दौरान? पहले हम मनु जी से पूछना चाहेंगे इसका रिप्लाई। देखिए, आफ्टर पीएचडी जो चेंज आया है सबसे बड़ा तो वो ये है कि पेशेंस रखना आ गया है काफ़ी ज़्यादा, जो बिफोर पीएचडी नहीं था, है ना। और बत्तख भी मेरी बात से सहमति दे रही है कि हाँ वाह बंदर, यहाँ बत्तख आ गया। यस, हम जहाँ जा रहे हैं प्रकृति हमारे साथ है। प्रकृति हमारे साथ है और वो प्रूफ कर रही है कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हम होता है। सहमत हैं इससे। सहमत हैं हम आपकी बात से, है ना। तो पेशेंस आ गई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब अपना काम हम अच्छे से पेशेंस के साथ कर सकते हैं। नॉलेज है थोड़ी बहुत जो भी है उसके साथ पेशेंस है, और थोड़ा ये पता चल गया कि रिसर्च कैसे करनी है और आगे इस फील्ड में क्या करना है हमें, जैसे अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें करते रहना है। सेम चीज़ अगर मैं बताऊं तो डेफिनेटली जैसा कि बताया मनु जी ने, पेशेंस बिल्कुल आ जाता है आपको। रिसर्च मतलब एक ही चीज़ को कई बार क्या होता है, किसी की एक बुक को अगर हमने पढ़ा, ज़रूरी नहीं होता कि हम एक बार पढ़ के उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकाल सके जो सोच के उसको राइटर ने लिखा है, या किसी ने एक्सपर्ट ने जो मैसेज वो देना चाहता है एक ही बार में वो नहीं निकल पाता। तो कई बार हमें एक बुक को, एक रिसर्च पेपर को कई बार पढ़ना होता है इसका डीप मीनिंग जो है फाइंड आउट करने के लिए। तो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ध्यान से हमें उस चीज़ों को पढ़ना होता है। फिर साथ में आपको लोगों के साथ में भी रहना पेशेंस के साथ में आ जाता है। कई बार लोग आप देखेंगे कि बहुत ईज़िली अपना ओपिनियन दे देते हैं और सारी चीज़ें। जब आप पीएचडी करते हो आपको पता चलता है कि आप जो भी कुछ बोल रहे हो, एक स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, आपको उसके साथ रेफरेंस देना है। ये आपका अगर वक्तव्य है, किसी और का वक्तव्य है, तो किसका भी है उसमें आपको रेफरेंस देना है और साथ में उसको फाइंड आउट करना है कि क्या ये फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कहीं से बस कहीं सुनी बात तो नहीं है, उसका क्या रेफरेंसेस है प्रॉपर, उसका एक सेंट्रल पॉइंट कहाँ से था जो कि वो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के साथ हमें पेशेंस आ जाता है और गंभीरता आ जाती है, जैसे कि हम लोग में दिख रहा है और हमारी कलरफुल बहन दिख रही हैं अभी, तो ये आ जाता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, पीएचडी आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल के रख देती है कहेंगे। तो आज का वीडियो फ़िलहाल प्रकृति हमारे और सोनाली के जो है कंट्रीब्यूशन से कंप्लीट होता है।
बिल्कुल। हम चारों तरफ नेचर से घिरे हुए हैं। बिल्कुल, वहाँ पे हमें बजरंगबली का आशीर्वाद आ गया और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं हमारे। ये आए हुए तो सुनने, अब चले गए खत्म हो गया। हाँ, बस 3 लोग बचे हैं, 4 लोग बचे इधर, एक पॉन्ड के पास भी हैं। इसी के साथ सो ऑल द बेस्ट सबको जो भी पीएचडी करने का सोच रहे हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। जब भी आप चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं अध्ययन कलर्स पे भी, और क्लासेस के लिए भी जुड़ सकते हैं। मास कम्युनिकेशन के हम फैकल्टीज़ हैं दोनों। और इसके अलावा रिसर्च, क्योंकि रिसर्च सोशल साइंस की लगभग एक जैसी होती है, तो किसी और भी सब्जेक्ट में अगर आपको कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।